बड़ी खबर आपको दे दें, बीएसएफ जवान जो अटारी वाघा बॉर्डर में फिलहाल भारत वहां से लौट आया है। जो पहले कब्जे में था, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से अब भारत लौटा है। कांस्टेबल पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से लौट आए हैं। तो इससे पहले कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक उनको वापस लाया क्यों नहीं गया, क्यों अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, भारत अपना दबदबा क्यों नहीं दिखाया। लेकिन आपको बता दें, बीएसएफ जवान अब फिलहाल लौट आए हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी इस बीएसएफ जवान की। इनका नाम पूनम कुमार है। दरअसल ये कैप्चर कर लिए गए थे पाकिस्तानी सेना द्वारा और लगातार ये कहा जा रहा था कि कूटनीतिक प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं भारत द्वारा इन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन अब प्रयास सफल हुए हैं और अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर से इसे रिलीज कर दिया गया है। असीम बस्ती मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, क्यों इतनी देर लगी इस बीएसएफ जवान के वापस लौटने में, क्या वजह रही? क्या इस सीज फायर का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, हम आपको बता दूं कि जिस तरह ये इनअडोप्टेडली हमारा बीएसएफ जवान पाकिस्तान टेरिटरी में गया और रेंजर्स ने इसको कैप्चर किया था, तो उसके बाद से मुझे लगता है क्योंकि लगातार टेंशन बहुत एस्केलेट कर गया था दोनों मुल्कों में। ऐसा भी कहा कि एस्केलेशन इतना बढ़ गया था कि ड्रोन अटैक्स तक पाकिस्तान ने किए, इंडिया ने भी बहुत ज्यादा जवाबी हमला किया, उनको उनके कई बेसिस को भी नष्ट किया। सो एस्केलेशन बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता जब डीजीएमओ मीट्स वगैरह हुई और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ और सीज फायर हुआ, उसके बाद ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस बीएसएफ जवान की रिलीज के बारे में? क्या कूटनीतिक प्रयास की वजह से ये संभव हुआ है? जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि 23 अप्रैल से लगातार ये जो बीएसएफ के जवान हैं पूनम कुमार शॉ, ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे। आमतौर पर अगर इनएडवर्टेंटली क्रॉस करके कोई जवान गलती से चला जाता है तो उसको 24 से 48 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार जिद पर अड़ा रहा, भारत के प्रयासों के बावजूद फ्लैग मीटिंग्स पर नहीं आता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर ये जाहिर हो गया है कि किस कदर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिसके बाद कूटनीतिक तौर पर और मिलिट्री ऑपरेशन के नज़रिए से भारत ने कड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद ये फैसला किया गया। और अब पीके शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं, जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे, उनको अब भारत भेज दिया गया है। और लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हैंडिंग ओवर हुई है अटारी बॉर्डर पर, जहां पर अब पीके शाह को सकुशल भारत सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे कहा जाए कि एक अहम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हर कोई चिंतित था अपने जवान की घर वापसी के लिए। और अब 23 अप्रैल के बाद अब पीके शाह भारत लौट चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए थे और ऐसे में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा था, लेकिन बातचीत लगातार चल रही थी। शिवानी, जिस तरह से भारत ने सीज फायर किया और जिस तरह से ये हालात बने हैं, पाकिस्तान क्या अब ये कोशिश कर रहा है कि वो ये दिखाए कि देखिए हम कहीं से ये नहीं चाहते कि चीज़ें बिगड़ें? क्या इसी दिशा में उठाया गया ये भी कदम माने? बिल्कुल, देखिए, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद पाकिस्तान के दुस्साहस के बाद जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने उसको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर किया है, तो पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है ये दिखाने की वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता है, यानी कि उसको अपनी हद में रखना। भारत की जो सशक्त सेनाओं का ऑपरेशन था वो कामयाब रहा है और यही है कि अब वो किसी तरह की टेंशन फिलहाल नहीं चाह रहा है, क्योंकि नुकसान उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके एयर बेसेस तबाह हुए हैं, उसके मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। 40 से ज़्यादा पर्सनल उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके अलावा ऑपरेशनलाइज्ड एयर बेसिस पर कौन बताया ये बात? ये हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा पता चल रहा है कि 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। तो मैम, मैं पहले बीएसएफ के डिपार्टमेंट से किसी सर से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, ये बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है कि वो वापस कर दिए गए हैं 10:30 बजे। जी जी, ठीक है मैडम, मैं बात करती हूँ उन लोग से, फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, लेकिन अगर ये जो खबर जो ठीक है, शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ।
शिवानी, कोई भी कॉन्फर्मेशन करने को तैयार नहीं है, वजह क्या है इसकी? अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्या? देखिए, आधिकारिक कॉन्फर्मेशन आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम बातचीत कर रहे हैं और उसी वक्त बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम अपने दर्शकों को आगे रखना चाहते हैं हर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ। तो ये आधिकारिक जो सूचना है ये जारी कर दी गई है बीएसएफ की तरफ से अब से कुछ मिनट पहले कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भारत को हैंडओवर कर दिया गया है। 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पर ये हैंडिंग ओवर हुई है। डीब्रीफिंग जारी है और बहुत सारे ऑफिशियल प्रोसेसेस होते हैं जो वापसी के बाद किए जाने होते हैं, उसके बाद परिवार को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है कि पीके शॉ जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे उनके कस्टडी में थे वो भारत लौट आए हैं, सकुशल लौट आए हैं। डीब्रीफिंग के प्रोसेसेस अभी जारी हैं। तो ये आधिकारिक पुष्टि है जो बीएसएफ की तरफ से आई है कि 10:30 बजे पीके शॉ भारत आ चुके हैं।